हेलो फ्रेंड्स, मैं गौरव। और क्या आपने कभी सोचा है हमारे मोबाइल रिचार्ज प्लान्स कहने के लिए तो 1 महीने 2 महीने के होते हैं, लेकिन 30 या 60 डेज के नहीं मिलते बल्कि 28 और 56 डेज के मिलते हैं। ऐसा क्यों? वेल फ्रेंड्स, ये टेलीकॉम कंपनीज की एक स्ट्रैटेजी होती है जिससे वो आपसे 12 महीने में 13 बार रिचार्ज करवा लेते हैं 12 के जगह पर, यानी कि एक्स्ट्रा रिचार्ज आपको बिना मालूम पड़े। बट फ्रेंड्स, अब आती है खुशी की बात, ऐसा नहीं होगा अभी से, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेशन अथॉरिटी TRAI ने इस लूप होल को पकड़ लिया है और टेलीकॉम कंपनीज को फाइनल वार्निंग दे दी है। और अब इस न्यू ऑर्डर के तहत रिचार्ज प्लान्स में क्या फर्क आएगा? वेल, आज इस वीडियो में मैं आपको सारे अपडेट शेयर करूंगा और मैं आपको वो सारी चीजें भी बताऊंगा कि ये टेलीकॉम कंपनीज हमें आज से नहीं बल्कि काफी टाइम से सीक्रेटली लूटते आ रही है और आप उससे कैसे बच सकते हैं। सो सबसे पहले तो, और ये काफी इंटरेस्टिंग है, बहुत कम लोग ये जानते हैं कि जब हम कॉल पे बात करते हैं और वो सडनली नेटवर्क ड्रॉप होने की वजह से कॉल ड्रॉप हो जाता है, 2016 में टेलीकॉम कंपनीज एक स्पेशल कॉल ड्रॉप मास्किंग टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए पकड़े गए, जिससे कॉल कट नहीं होता था, बस ऑडियो बंद हो जाता था। अब इससे कॉल पे लगे दोनों लोग बस हेलो हेलो करते रह जाते थे जब तक दोनों में से कोई खुद फोन को काट नहीं लेता। अब आई नो ये चीज काफी कॉमन है, लेकिन ये बात अर्ली 2010 से चलती आ रही है, जब याद होगा रिचार्ज करने पर अनलिमिटेड टॉक टाइम नहीं मिला करते थे और फिक्स टॉक टाइम के कुछ ऐसे रिचार्ज कूपन्स मिलते थे। सो बेसिकली कंपनीज के इस टैक्टिक से पोस्टपेड है तो बिल बढ़ता रहता था और प्रीपेड है तो टॉक टाइम घटते रहता था। अब ये काफी सीरियस मैटर था, इसीलिए इस मैटर को कोर्ट में भी ले जाया गया। और तब इन कंपनीज ने अपने डिफेंस में क्या कहा पता है? वेल, लोग ही सस्ते और खराब क्वालिटी के फोन्स को यूज करते हैं जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। अब इसके अलावा मे भी आपको लगेगा कि आज के जमाने में ऐसा नहीं हो रहा। आज के जमाने में हमारा क्या लॉस है? जियो के आने के बाद अनलिमिटेड टॉक टाइम कॉमन हो गया है, लेकिन इलीगल टैक्टिक्स कम नहीं हुए। जैसे अब बहुत सारे जियो कस्टमर्स ऐसा कंप्लेन कर रहे हैं कि उनका मोबाइल डेटा अचानक से बिना कुछ यूज किए ही सडनली कम हो जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है ये एग्जैक्टली कोई नहीं जानता, बट ऐसा कहा जा रहा है कि जियो ने शुरुआत में जो अनगिनत फ्री सर्विसेज ऑफर किए थे उन सब से उसे काफी लॉस हुआ था और अब इन तरीकों से पार्शियली अपने लॉस को कवर करने की कोशिश की जा रही है। अब हाँ, एक बात यहां पर बिल्कुल बढ़िया है कि अगर हम इंडियन कंपनीज के रेट्स को ग्लोबल लेवल पर कंपेयर करें तो इंडिया काफी बेहतर जरूर कर रहा है, लेकिन इंडिया का परफॉर्मेंस पिछले कुछ सालों में डिक्लाइन पर है। देखो, सबसे पहले तो इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो इवन यूके और यूएस के टॉप सर्विस प्रोवाइडर जैसे वोडाफोन और वेराइजन भी पूरे मंथ का प्रीपेड प्लान्स ही ऑफर करते हैं, चाहे उस मंथ में कितने भी दिन हो। पर ऐसा इंडिया में आजकल नहीं होता है और इंडियन टेलकोस के इन्हीं बढ़ते हुए प्राइसेस के चलते 2021 में चीपेस्ट इंडियन प्रोवाइडर के लिस्ट में इंडिया 5th रैंक से गिरकर 28th रैंक पर आ गया। आपको पता नहीं चला क्योंकि आपको तो रिचार्ज सेम में मिल रहा है, आपके दिन कम हो रहे हैं, प्राइस कम नहीं हो रहा है, लेकिन इंटरनेट महंगा फिर भी हो रहा है क्योंकि आपको 13 रिचार्ज के लिए भरना पड़ रहा है। मतलब जहां पर इजराइल जैसा सुपर पावर एडवांस कंट्री खुद नंबर 1 पर है विद जस्ट 3 रुपीज फॉर 1 GB, उसके सामने इंडियन रेट्स काफी एक्सपेंसिव लग रहे होंगे। और इसी का नतीजा यह है कि इंडिया टेलीकॉम सेक्टर के रेवेन्यू में अकेले 2022 में 25% इंक्रीज हुआ है। मतलब लिटरली इंडिया इज सेकंड हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। यहां पर क्लियरली आप ये स्ट्रैटेजी देख सकते हो। पहले कंपनीज आए, चीप में इंटरनेट प्रोवाइड किया, लेकिन अब वो अपना रेवेन्यू बढ़ा रहे, which is not bad and not unethical, but you should be informed, right? And not to forget, ऐसे छोटे से स्लाइड ट्वीक्स जैसे कि 30 की जगह पे 28 डेज की वैलिडिटी करना इन कंपनीज के प्रॉफिट मार्जिन को और इंक्रीज करने में बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है। सो बस यही सबको कर्व करने के लिए आज ट्राई ने काफी सारे ऑर्डर्स रिलीज किए, जिस वजह से माइंड यू ये तक हो सकता है कि आगे चल के व्हाट्सएप कॉल्स तक चार्जेबल हो जाए। देखो, बात ये है ना, ट्राई को रिचार्ज प्लान से काफी सारे कंप्लेंट्स रिसीव हुए और सारे टेलीकॉम कंपनीज ने अपने डिफेंस में कई सारे रीजंस दिए। सबसे पहले तो उनका कहना यह है कि लोग आजकल नॉर्मल कॉलिंग कम और व्हाट्सएप कॉलिंग, टेक्सटिंग, जूम वीडियो कॉल्स एक्सेट्रा ज्यादा यूज कर रहे हैं, सो इससे उनके प्रॉफिट्स कम हो रहे हैं और बस इसी चीज के कॉम्पेंसेशन के लिए वो लोग कस्टमर से ज्यादा चार्ज कर रहे हैं। इसके अलावा उन्होंने 28 डेज के प्लान होने का ये रीजन दिया कि हम तो लो इनकम ग्रुप के पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हैं, क्योंकि ये लोग तो वीकली बेसिस पर अपने फाइनेंसेस प्लान आउट करते हैं और 28 यानी 4 हफ्ते के हिसाब से लगाना ये मोबाइल एक्सपेंस मैनेज करने का बेटर तरीका है, राइट? नहीं, कोई सेंस नहीं बन रहा। और इसीलिए ट्राई ने भी जनवरी में टेलीकॉम कंपनीज को जल्द से जल्द नए रिचार्ज प्लान्स लॉन्च करने का ऑर्डर दे दिया है, जिसके मुताबिक कंपनीज को ट्राई ने 2 ऑप्शंस दिए। या तो वो एक 30 डेज वाउचर प्लान बनाए, जिसका मतलब ये है कि अगर 1 जनवरी को रिचार्ज हुआ तो 30 जनवरी को ही खत्म होगा, और अगर रिचार्ज 1 फरवरी को हुआ तो वो भी 30 डेज यानी कि 2 मार्च को ही खत्म होगा।
पहले की तरह 28 फरवरी को नहीं। या फिर दूसरा ऑप्शन है 1 मंथ प्लान। इसमें आप 4 जनवरी का रिचार्ज करवाओ या 4 फरवरी को करवाओ या फिर 4 मार्च को, प्लान खत्म अगले महीने के 4 तारीख को ही होगा। बेसिकली 1 मंथ प्लान में इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि महीने में एक्चुअली कितने डेज है। दिन 28 हो या 31, प्लान खत्म उसी डेट को होगा जिस डेट को लिया गया हो। इट्स इजी टू ट्रैक डाउन, राइट? पर सरप्राइजिंगली ट्राई के इन ऑर्डर्स पर इनिशियली कंपनीज ने कोई एक्शन नहीं लिया था अंटिल सितंबर 12 जब ट्राई ने खुद एक प्रेस रिलीज में सभी कंपनीज के लिए नए प्लान्स को अनाउंस कर दिए। जी हां, अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान्स को चेक करोगे तो आपको ऐसे कुछ नए ऑप्शंस दिख सकते हैं। पर अगर आप ध्यान दो तो ये सारे 30 डेज के प्लान्स एटलीस्ट 10 रुपीज महंगे हैं, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हो कि ये 2 दिन का कम रिचार्ज देकर कंपनीज अब तक कस्टमर से कितना प्रॉफिट कमा रही थी। खैर, इसके अलावा कुछ लोगों की शिकायत ये भी है कि ये नए प्लान्स या तो उनके सर्विस प्रोवाइडर ऐप पर शो ही नहीं हो रहे या फिर इनवैलिड दिखा रहे। इनफैक्ट इन्हीं सब रीजंस की वजह से खुद भारत सरकार ने भी एक ऐसा बिल निकाला जिसमें टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज पर एडिशनल रेगुलेशंस के अलावा एक्स्ट्रा चार्जेस भी लगने वाले हैं। ऐसे में अगर हर वो ऐप जहां वॉइस कॉल्स या वीडियो कॉल्स हो सकते हैं जैसे व्हाट्सएप, स्काइप, जूम या टेलीग्राम, उनको भी टेलीकम्युनिकेशन सर्विसेज माना जाए तो उन पर भी आने वाले समय में चार्जेस लगना तय है। और जैसे कि मैंने पहले कहा था, कुछ सालों पहले इंडियन टेलीकम्युनिकेशन मार्केट में काफी तगड़ा कंपटीशन हुआ करता था। इंडिया में इतने सारे सर्विस प्रोवाइडर्स मौजूद थे। अब इतने प्लेयर्स के होने की वजह से 21st सेंचुरी की शुरुआत में इंडियन टेलीकॉम मार्केट इतना कॉम्पिटिटिव बन गया था कि कंपनी सब्सक्राइबर्स जमाने की वॉर पे थी और इस चक्कर में वो डेट में डूबती चली गई। जिसका एक बड़ा एग्जांपल है इकोस्टेल। ये कंपनी यूपी, हरियाणा और बिहार में एक प्रोमिनेंट सर्विस प्रोवाइडर थी, लेकिन साल 2013 आते आते कंपनी पर 796 करोड़ का कर्जा हो गया, जिसे रीपे करने की वो काबिल नहीं बन पाई और इसीलिए इकोस्टेल के ओनर्स ने 350 करोड़ में कंपनी को आइडिया को बेच दिया। ऐसे ही टेलस्ट्रा इंडिया में 1990 में ऑपरेशनल था, मगर साल 2000 में वो भी लॉसेस की वजह से खुद को एक्सियाटा स्पाइस कम्युनिकेशन को बेचकर क्लोज हो गया। इवेंचुअली एक्सियाटा को भी आइडिया ने ओवरटेक कर लिया और आइडिया इंडिया में ह्यूज प्लेयर बन गया। साल 99 में शुरू हुई कंपनी हच भी इंडिया में एक ह्यूज मार्केट शेयर एक्वायर कर चुकी थी। इतने बड़े लेवल पर ये खेल रहे थे कि इंडिया में ऑलमोस्ट हर तीसरा इंसान हज का सिम होल्ड करता था। लेकिन साल 2007 आते आते कंपनी की ऐसी नौबत आ गई कि वो कर्जों तले दबने लग गई और अपने डेट्स को रीपे नहीं कर पा रही थी। इसे सॉल्व करने के लिए कंपनी को शेयर मार्केट पर भी लिस्ट कर दिया गया, लेकिन वो भी कुछ खास काम नहीं किया। सो कंपनी के बिलियनर ओनर ली का-शिंग इस कंपनी को सेल करना चाहते थे, जिसे फिर बाद में यूके बेस्ड टेलीकॉम कंपनी वोडाफोन लिमिटेड ने खरीद लिया और इस तरीके से वोडाफोन इंडिया में दूसरी बड़ी टेलीकॉम कंपनी बन गई और अच्छे खासे समय तक वोडाफोन ने राज किया। लेकिन फिर ऐसे ही एक और ब्रिटिश कंपनी वर्जिन मोबाइल साल 2008 में इंडिया में आई, मगर इस कंपनी ने अपने सर्विसेज टाटा टेली सर्विसेज के साथ मिलकर शुरू की। लेकिन कुछ सालों बाद वर्जिन मोबाइल पर डीओटी यानी डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने इरेगुलरिटीज के आरोप लगाए। उन एक्यूजेशंस के बारे में कुछ खुल के सामने आता उसके पहले ही वर्जिन को टाटा डोकोमो ने टेक ओवर कर लिया। उसी साल शुरू हुआ टाटा डोकोमो भी सिर्फ 10 सालों तक इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में रह पाया। डोकोमो की गलती बस ये थी कि वो अपने कस्टमर्स को समय से पहले एडवांस टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहे थे। हुआ ये कि टाटा अपने सब्सक्राइबर्स को सीडीएमए टेक्नोलॉजी सर्व कर रहा था, जबकि उस दौरान जीएसएम टेक्नोलॉजी देने में ही कंपनीज की हालत खराब हो रही थी। वेल फ्रेंड्स, टाटा के साथ भी यही हुआ। डोकोमो अपने इस एडवांस सर्विसेज के एक्सपेंसेस अपने कम रिचार्ज रेट्स में मैनेज नहीं कर पाया और इवेंचुअली वो हेवी लॉसेस को फेस कर रहा था। इसीलिए उसने अपनी कंपनी को भारती एयरटेल को हैंडओवर कर दिया और ऐसे ही टेलीनॉर और वीडियोकॉन को भी भारती एयरटेल ने टेक ओवर करके मार्केट में एक प्रोमिनेंट पोजीशन हासिल कर। लेकिन इतने प्रोमिनेंट सब नहीं बन पाए और कुछ इन जैसे एस्टेल, एटिसलाट, लूप मोबाइल ये कंपनीज के लाइसेंसेस कैंसिल यानी खत्म हो गए और कुछ बैंकरप्ट होकर बंद भी हो गए। इनफैक्ट इंडिया की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टेलीकम्युनिकेशन कंपनी जो कि गवर्नमेंट की थी, MTNL को भी BSNL के साथ मर्ज कर दिया गया। सो यस, वी कैन से इंडियन गवर्नमेंट अब हर डायरेक्शन और सेक्टर में अपनी नजरें गड़ाना शुरू कर चुकी है और अब वो मेजरली फोकस कर रही है ऑन डेवलपमेंट एंड बेटरमेंट ऑफ आवर पॉपुलेशन। पर रिसेंटली इंडियन गवर्नमेंट ने गूगल पर 1300 करोड़ का जो फाइन लगाया, एंड दैट वाज लिटरली लाइक टेकिंग ऑल दिस अ स्टेप फर्दर। यस, वही गूगल जिसे 94% इंडियन पॉपुलेशन आज सर्च इंजन के लिए यूज करते हैं, उस पर यह स्ट्राइक लगाया गया। और क्या, किस वजह से, क्या है ये गूगल का डार्क साइड, इसे मैंने एक वीडियो में ऑलरेडी कवर किया है, जिसे आप
यहां पर क्लिक करके देख सकते हो पूरी स्टोरी को जानने के लिए। अगर इस वीडियो से आपको कुछ भी नया सीखने मिला फ्रेंड्स, एक लाइक जरूर ठोकना। गेट्स एंड फ्लाई फैक्ट चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन दबाओ ताकि आगे आने वाली हमारी कोई भी वीडियो की अपडेट आप मिस ना कर सको। सी यू नेक्स्ट टाइम, टिल देन एज ऑलवेज स्टे क्यूरियस, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। जय हिंद।